अंधाराला घाबरत नाही, आभाळाची साथ आहे. कुणापुढे वाकणार नाही, मी मराठ्याची जात आहे. मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है. इसका गौरवशाली इतिहास भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि विश्व के सैन्य इतिहास में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है. रेजिमेंट और उसके सैनिकों द्वारा अर्जित 54 युद्ध सम्मान और असंख्य वीरता पुरस्कार इस रेजिमेंट के गौरवशाली परंपरा और इतिहास की गवाही देता है. मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के शौर्य गाथा भवन को सन 1965 में कमेमोरेशन हॉल के तौर पर स्थापित किया गया. सन 1972 में इसे म्यूजियम एंड मोटिवेशन हॉल का नाम दिया गया. तत्पश्चात 1996 में इसे रेजिमेंटल आर्काइव्स एंड हिस्टोरिकल सेक्शन के नाम से पहचान मिली. सन 2005 उपरांत इसे शौर्य गाथा भवन के नाम से नवाजा गया. शौर्य गाथा भवन का पुनर्निर्माण फरवरी 2019 में रेजिमेंट के युवा अधिकारियों और सैनिकों के साथ साथ विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और दर्शकों को रेजिमेंट के इतिहास, परंपरा एवं अमूल्य धरोहर से अवगत कराते हुए उनमें देशभक्ति के जज्बे को जागृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. भवन के प्रवेश द्वार के चारों ओर विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों द्वारा लड़े गए अलग अलग युद्धों का सचित्र वर्णन किया गया है. इन्हीं वीर सैनिकों की बहादुरी के प्रमाण स्वरूप मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित 2 एंटी टैंक गनों के साथ साथ इनके मध्य भाग में मील के पत्थर के रूप में सन 1971 के युद्ध में हासिल की गई ये वॉर ट्रॉफी सभी दर्शकों का शौर्य गाथा भवन में स्वागत करती नजर आती है. मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के शौर्य गाथा के सफर को एक गुंबद आकार भवन के विभिन्न भागों में दर्शाया गया है. पहले भाग में मराठा साम्राज्य के महानायक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वर्णिम प्रतिमा इस शौर्य गाथा भवन के आकर्षण का केंद्र बिंदु ही नहीं बल्कि पूरी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के प्रेरणा स्रोत हैं. यहाँ चित्रकला के माध्यम से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल में उनके व्यक्तित्व को उभारने वाले और मराठा साम्राज्य को शिखर पर ले जाने वाले महान किरदारों जैसे कि माता जीजाबाई, तानाजी मालुसरे, कान्होजी आंग्रे इत्यादि का सचित्र वर्णन भी किया गया है. दूसरे भाग में इस रेजिमेंट की स्थापना और उसके 254 साल के सफर के साथ साथ 19वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में रेजिमेंट की अलग अलग बटालियनों की स्थापना और उनका संपूर्ण विवरण दिया गया है. इस रेजिमेंट को लाइट इन्फेंट्री के नाम से कैसे नवाजा गया और रेजिमेंट द्वारा विश्व के अलग अलग भागों में आजादी से पहले और बाद में दिखाए गए शौर्य और पराक्रम के साथ साथ इन सब में हिस्सा लेने वाले समस्त शूरवीरों का संपूर्ण वर्णन भी यहाँ किया गया है. इस भवन का एक भाग समस्त कर्नल्स ऑफ द रेजिमेंट, सेंटर कमांडेंट्स और सेंटर सूबेदार मेजर्स का विवरण भी उनके कार्यकाल के अनुसार दर्शाता है. यहाँ रेजिमेंट की स्थापना से अभी तक हुए समस्त परिवर्तनों को भी विशेष साजो सामान, फोटोस और खास दस्तावेजों द्वारा दर्शाया गया है. शौर्य गाथा भवन के अगले भाग में रेजिमेंट की विशेष पोशाकें, पुरस्कार, मेडल्स, बैचेस तथा अलग अलग समय
अंतराल की कर्नल्स ऑफ द रेजिमेंट की वर्दियों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। इतना ही नहीं, रेजिमेंट की वेशभूषा के प्रमुख हिस्से जैसे कि हैकल, क्रेस्ट और लैनयार्ड का इतिहास भी यहाँ बताया गया है। मराठा और खेलकूद। इस शौर्य गाथा भवन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसमें मुख्यतः रेजिमेंट के वो 3 हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में रेजिमेंट का नाम रोशन किया। इस शौर्य गाथा भवन का एक भाग रेजिमेंट द्वारा दिए गए एकमात्र सेनाध्यक्ष जनरल सेवानिवृत्त जे सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एड डी कैंप के जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है। भवन के अगले भाग में रेजिमेंट की बटालियनों द्वारा विभिन्न युद्धों में हासिल की गई उपलब्धियों के साथ साथ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान बरामद किए गए हथियारों एवं उपकरणों को प्रदर्शित करने के अलावा यहाँ रेजिमेंट द्वारा भारतीय सेना को दिए गए उच्च अधिकारियों और वर्तमान समय में रेजिमेंट के सभी कार्यरत कमान अधिकारियों समेत बटालियन सूबेदार मेजर्स का वर्णन किया गया है। इस रेजिमेंट ने आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए ऑडियो गाइड का निर्माण भी किया है, जो म्यूजियम को देखने वाले सभी अभिलाषियों को एक उत्तम अनुभव देता है।